एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, जो आपके कॉम्पोजिशन लेवी को समझने में हेल्प करेगा। एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये आप समझना है, ठीक है। फिर जाकर कॉम्पोजिशन लेवी समझेंगे इन डिटेल। एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन आरसीएम। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है, जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज है, चाहे वो इनवर्ड सप्लाई हो या फिर आउटवर्ड सप्लाई हो, ठीक है। बट इनवर्ड सप्लाई जहाँ हमने पेमेंट किया हो ऑन आरसीएम बेसिस, जहाँ हमने जीएसटी दिया हो ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है बोलो, जहाँ ना गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है, रेसिपिएंट पे करता है, ना कि सप्लायर, ठीक है। हमेशा नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो सप्लायर है वो टैक्स पे करता है, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई चाहे वो सर्विस हो या फिर गुड्स हो, वो पे करता है टैक्स, ठीक है, जीएसटी पे करता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन, और इंटर स्टेट सप्लाई अगर हो रहा है पर्सन के बीच में हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। ये आपको एग्जाम से फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बस समझाने के लिए लिखा है। यहाँ आपको सेंट्रल टैक्स लिखना है, स्टेट टैक्स लिखना है, यूनियन टेरिटरी टैक्स लिखना है, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब अच्छे से इसे समझते हैं। समझ लो, मेरा हेड ऑफिस है कोलकाता वेस्ट बंगाल, ब्रांच 1 है महाराष्ट्र में और एक ब्रांच 2 है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। तो अब देखो, ये जितने भी ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और हेड ऑफिस, ये सारे एक ही पैन में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हम लोग सप्लाई, समझ लो मैंने अपने हेड ऑफिस से कुछ गुड्स ट्रांसफ़र किए, ठीक है, ब्रांच 1 को, ब्रांच 2 को भी ट्रांसफ़र किए। तो अब यहाँ जो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है हैविंग द सेम पैन, एक ही पैन के बीच में जो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो या फिर सर्विस का हो, कोई भी सप्लाई हो सकता है, ठीक है, गुड्स या फिर सर्विस, उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। बट एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं आता है, सेंट्रल टैक्स नहीं आता है, स्टेट टैक्स नहीं आता है, यूनियन टेरिटरी टैक्स नहीं आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं आता है एंड सेस नहीं आता है, ठीक है। टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। एग्रीगेट वैल्यू, इसका मतलब क्या है, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी का मतलब है टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, by which the tax is payable by a person on reverse charge basis, ठीक है। तो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर जो भी है, टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, मतलब टोटल एग्रीगेट टर्नओवर और सारे टैक्सेबल सप्लाईज, जितने भी टैक्स जिसमें हम लोग देते हैं या लेते हैं, सारे ही टैक्सेबल सप्लाईज, चाहे वो इनवर्ड सप्लाईज हो चाहे वो आउटवर्ड सप्लाईज हो। बट जो सप्लाई जहाँ रेसिपिएंट, जहाँ रिवर्स चार्ज बेसिस में हम लोग इनवर्ड सप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग कुछ परचेज़ कर रहे हैं और वहाँ उसे इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो और हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब हम रेसिपिएंट है, हम ही टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। इस केस में क्या होता है ना कि टैक्सेबल सप्लाईज में ये एक्सक्लूड हुआ जाता है, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई भी एग्जाम सप्लाई हो रहा है विद इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी बाय अ टैक्सेबल पर्सन, यहाँ पर्सन नहीं है, टैक्सेबल पर्सन है, मतलब पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स। यहाँ जो पर्सन है, यहाँ कोई भी पर्सन हो सकता है, भले वो टैक्सेबल हो या ना हो, मतलब रजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी या फिर ना हो, ठीक है। पर्सन और टैक्सेबल पर्सन में यही डिफरेंस है। पर्सन मतलब जहाँ वो पर्सन जिसके पास, उसके पास जीएसटीएन है,
पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और उसको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, उसे रिटर्न फाइल करना पड़ता है टैक्सेबल पर्सन मतलब। उसके बाद क्या आता है, देखो एग्जाम सप्लाई मीन्स, यहाँ जो एग्जाम सप्लाई है ना विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। देखो यहाँ जो एग्जाम सप्लाई था ना, एग्रीगेट टर्नओवर में जो एग्जाम सप्लाई था वो सारा था इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, लेकिन जो टर्नओवर इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है वहाँ एग्जाम सप्लाई में सिर्फ सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय ए टैक्सेबल पर्सन, सिर्फ वही एग्जाम सप्लाईज इंक्लूडेड है। मतलब जो भी एग्जाम सप्लाई विद इन द स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो वही इंक्लूड होगा इन कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। फिर इसमें और क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों, अगर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी वो भी इंक्लूड किया जाएगा इन टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी में। इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड फ्रॉम स्टेट यूनियन टेरिटरी बाय द सेड टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो जो भी इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो या फिर दोनों का हो, ठीक है, उसे भी इंक्लूड किया गया है। और इंटर स्टेट सप्लाईज किस चीज़ का, टैक्सेबल पर्सन का, ठीक है। बट एक्सक्लूड्स, यहाँ टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी में क्या एक्सक्लूड है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, ठीक है। तो जो देखो यहाँ जो डिफरेंस है वो एक ही है। जो एग्जाम सप्लाई था ना, यहाँ जो एग्जाम सप्लाई का था, एग्जाम सप्लाई था टोटल था, यहाँ जो एग्जाम सप्लाई है वो विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है, बस यही दो डिफरेंस है, बाकी सब सेम। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी और उसको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, उसे रिटर्न फाइल करना पड़ता है टैक्सेबल पर्सन मतलब। उसके बाद क्या आता है, देखो एग्जाम सप्लाई मीन्स, यहाँ जो एग्जाम सप्लाई है ना विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। देखो यहाँ जो एग्जाम सप्लाई था ना, एग्रीगेट टर्नओवर में जो एग्जाम सप्लाई था वो सारा था इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, लेकिन जो टर्नओवर इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है वहाँ एग्जाम सप्लाई में सिर्फ सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय ए टैक्सेबल पर्सन, सिर्फ वही एग्जाम सप्लाईज इंक्लूडेड है। मतलब जो भी एग्जाम सप्लाई विद इन द स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो वही इंक्लूड होगा इन कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। फिर इसमें और क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों, अगर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी वो भी इंक्लूड किया जाएगा इन टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी में।